जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। दोस्तों, पार्टीशन के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जितना इंपॉर्टेंट भी है, उतना ही ज़्यादा ये वल्नरेबल भी है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर भी आते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स भी आते रहते हैं। इसके अलावा चाइना की नज़र कंटिन्यूसली आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, भारत जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ऑल्टरनेटिव टिटोली कॉरिडोर को भी जो है डेवलप करना चाहता है, और ये भारत की 40 साल पुरानी डिमांड है। दोस्तों, टिटोलिया कॉरिडोर एक 4 से 6 किलोमीटर लंबा पैसेज जो है होने वाला है, और इसका मेन पार्ट बांग्लादेश से होते हुए वेस्ट बंगाल को जो है कनेक्ट करने वाला है। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश से काफी ज्यादा घिरा हुआ है, और ये नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको जलपाईगुड़ी में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। उसको बांग्लादेश से होते हुए जो है कनेक्ट करने वाला है, और इसकी शुरुआत नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से होगी, जलपाईगुड़ी के। इसके बाद टिटुलिया डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वापस जो है वेस्ट बंगाल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, टिटुलिया कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ही अल्टरनेटिव है। भारत इसको पिछले 40 सालों से जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, ये एक लौता ऐसा ब्रिज है जिससे आसानी से आप भारत से नॉर्थ ईस्ट में जो है प्रवेश कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, वो मेनली आपको इसी ब्रिज से जो है कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं भारत के, वो भारत से इसी ब्रिज के थ्रू जो है जोड़े जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पूरा रीजन है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, इन सब जगहों से जो है आपको सराउंडेड देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से चाइना की आर्मी की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तिब्बत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी जो है सिर्फ 130 किलोमीटर है, और तिब्बत में आपको चाइना का जो है कब्जा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल अब ये आता है कि ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास एक कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। लेकिन क्यों इंडिया जो है टिटुलिया कॉरिडोर को डेवलप करने की जो है कोशिश कर रहा है, और पिछले 40 साल से क्यों भारत टिटुलिया कॉरिडोर पे इतना ज्यादा जो है फोकस कर रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टिटुलिया कॉरिडोर के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच की हिस्ट्री को जो है समझना होगा। दोस्तों, अगर हम आज इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को देखें तो काफी कॉम्प्लेक्स बॉर्डर जो है आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो इंडिया सबसे लंबी बॉर्डर यानी कि 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर जो है, ये आपको बांग्लादेश के साथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 1980 में साइन हुआ था, उसका आर्टिकल 8 ये बताता है कि दोनों सरकार अगर एग्री हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ये अपने वाटरवेज, अपने रेलवेज, अपने रोडवेज, किसी भी चीज को जो है डेवलप कर सकती हैं, अगर दोनों देश का म्यूचुअल कंसेंट है तो। यानी कि अगर दोनों देश जो है सहमति रखते हैं, तो बिल्कुल आप वाटरवे, आप रेलवे, आप रोडवे, आप सब कुछ जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, इसके पहले बांग्लादेश में आपको 3 बीघा कॉरिडोर जो है देखने को मिलेगा, जिसको 26 जून 1992 को जो है इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन आज के समय भारत जो है टिटुलिया कॉरिडोर पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपको देखने को मिलेगा। मान लो कल को अगर चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक कर दे, तो भारत के जवान जो कि भारत की बॉर्डर को चाइना से गार्ड कर रहे हैं, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट पे सिविलियंस रह रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा खतरा जो है आ सकता है। दोस्तों, अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कल एक भी अटैक हो जाता है और ये नैरो ब्रिज मान लो उड़ा दिया जाता है, तो इससे हम पूरी तरीके से जो है नॉर्थ ईस्ट से कट जाएंगे। हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऑल्टरनेटिव को जो है तैयार करने की पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी डेवलपमेंट भारत अकेला जो है नहीं कर सकता। भारत पैसा जो है बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंसेंट जो है बांग्लादेश का चाहिए। बांग्लादेश ने अभी तक जो है कोई भी डिसीजन नहीं लिया। पिछले 40 साल से इंडिया जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश जो है इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट आपको पूरी तरीके से पेंडिंग देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ठीक है, मान लीजिए कल को अगर बांग्लादेश तैयार भी हो जाता है तो इससे बेनिफिट क्या होगा? तो सबसे पहला, ये जो कॉरिडोर है, ये ट्रेवल टाइम को जो है 84 किलोमीटर कम कर देगा।
लेकिन दोस्तों ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ट्रेवल टाइम आप मान के चलो लगभग 3 से 4 घंटे आपको जो है देखने को मिलेगा। और अगर आप इन आवर्स देखोगे तो लगभग आप मान के चलो 3 से 4 घंटे जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे बच जाएँगे। दोस्तों दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक ईज़ियर एक्सेस होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुँचने के लिए। दोस्तों अगर मान लीजिए ट्रैवल टाइम यहाँ पे कम होगा तो फ्यूल प्राइसेस भी जो है यहाँ पे कम होंगे क्योंकि ईंधन भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। दोस्तों दूसरी चीज़ है ट्रेड। 50% जो ट्रेड है वो आपको सिर्फ रोड से देखने को मिलेगा, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही 50% जो है ट्रेड होता है। और दोस्तों इसकी वजह से बहुत सारे ट्रैफिक इश्यूज भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें मिलिट्री की, तो मिलिट्री सप्लाईज जो है वो आपको सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाती हुई नजर आएंगी, यानी कि मिलिट्री सप्लाईज के लिए पूरी इंडियन आर्मी जो कि नॉर्थ ईस्ट में तैनात है वो सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ही जो है ज़्यादा डिपेंडेंट है। और दोस्तों बांग्लादेश काफ़ी समय से इस प्रोजेक्ट को लेके एग्री नहीं है, जिसकी वजह से हमारी आर्मी को भी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों हालांकि भारत ने जो अपने कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए हैं कि बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो जाए, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ने अभी तक जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट भारत के लिए और एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश अप्रूव कर देता है तो इससे होगा यहाँ पे ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कोई यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है, तब भी हमारे पास दूसरी कनेक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पे होगी, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक जो है बिल्कुल यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और दोस्तों चाइना के एग्रेशन, चाइना के मूव्स को देखते हुए हमें जो है एक ऑल्टरनेटिव रूट को जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, जिससे हमारी कनेक्टिविटी जो है नॉर्थ ईस्ट तक और मजबूत हो पाए। और दोस्तों ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड नहीं है, वेस्ट बंगाल में जो पब्लिक रह रही है उसकी भी ये पिछले 40 साल से डिमांड है कि टिटलिया कॉरिडोर को जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। बेसिकली अगर आप अभी बंगाल में देखोगे तो अगर साउथ बंगाल में कोई इंसान है और उसको वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में जाना है तो उसको बहुत बड़ा जो है एक रास्ता यहाँ पे तय करना होगा। दोस्तों अगर एक बीच से पास बन जाता है तो उससे जो साउथ वेस्ट बंगाल में रहने वाला इंसान है वो इजिली जो है नॉर्थ वेस्ट बंगाल में ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों ये जो कॉरिडोर होगा ये दिन बर दिन की जो लाइफ है, यानी कि जो डेली जॉब करने वाले हैं जो साउथ वेस्ट बंगाल से नॉर्थ वेस्ट बंगाल ट्रेवल करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और इजीली भारत के पास वेस्ट बंगाल के थ्रू एंटायर नॉर्थ ईस्ट में जो है एक एक्सेस हमको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये एक तरीके से हमारी एयरफोर्स, आर्मी सभी के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर हम सप्लाईज की चेन देखें तो इतनी अच्छी हमको देखने को नहीं मिलेगी, उसके लिए सिर्फ हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी बहुत ज़्यादा जो है अब ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ती हुई हमको नज़र आ रही है। तो इन फ्यूचर आने वाले समय को देखते हुए हमको बिल्कुल टिटुलिया कॉरिडोर को जो है डेवलप करना ही करना चाहिए और हमारी सरकार को बात करनी चाहिए बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि हमको इस प्रोजेक्ट को जो है बिल्कुल यहाँ पे अप्रूव करना होगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी जो है आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।